अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर एक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है जो लाखों ट्रिलियन कैलकुलेशंस एक सेकंड में कर सकता है। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत में छुपी कोडिंग को समझने से भी कासिर है। आज के दौर में जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर जा चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मिनटों में हजारों किताबें लिख सकती है, जब उससे पूछा गया कि क्या वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत जैसी भी कोई एक सूरत बना सकती है, तो उसका जवाब नहीं था। अल्लाह कुरान पाक में बार बार इंसान को मुखातिब करके फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो गौर करे, तुम में से कौन है जो सोचे समझे। बेशक इस कुरान में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इसी किताब में अल्लाह इंसान और जिन्नात को ये चैलेंज दे रहा है कि तुम सब मिलकर भी इस जैसी कोई एक सूरत नहीं बना सकते। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। 3 आयात पर मुश्तमिल इस सूरत में अल्लाह की बेपनाह निशानियां पिन्हा हैं कि जिन्हें अगर इंसान जान ले तो अपना सर सजदे से कभी ना उठाए। इस सूरत में नंबर 10 के कोड को अल्लाह ने इस तरह छुपाया है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इसे नहीं पढ़ सकता। सबसे पहले तो ये सूरत सिर्फ 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इस सूरत की दूसरी आयत में कुर्बानी करने का हुक्म है और कुर्बानी जिलहज की 10 तारीख को ही की जाती है। पहली आयत को अगर गौर से देखें तो इसमें इस्तेमाल हुए यूनिक हरूफ की तादाद भी 10 ही है और इसी तरह जो यूनिक हरूफ दूसरी और तीसरी आयत में इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद भी 10-10 ही है। जो हरूफ इस सूरत में सिर्फ एक दफा इस्तेमाल हुए हैं वो भी 10 ही हैं। जो हर्फ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो अलिफ है और वो भी इस सूरत में 10 दफा ही इस्तेमाल हुआ है। इस सूरत की हर आयत लफ्ज रा पर खत्म हो रही है और अरबी हरूफ तहज्जी में रा भी 10वें नंबर पर ही आता है। कुरान मजीद की वो सूरतें जो लफ्ज रा पर खत्म होती हैं उनकी तादाद भी 10 ही है और रा पर खत्म होने वाली इन सूरतों में सूरतुल कौसर भी 10वें नंबर पर ही आती है। इस सूरत की हर आयत में मौजूद दूसरे लफ्ज का इख्तिताम लफ्ज काफ पर होता है। ये 3 अल्फाज हैं और तीनों अल्फाज में इस्तेमाल हुए हरूफ की तादाद भी 10 ही है। इस सूरत को अगर न्यूमेरिकल ऑर्डर में देखें तो हर दूसरे लफ्ज का इख्तिताम काफ पर और आयत का इख्तिताम रा पर हो रहा है। काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है और रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। अगर हम 200 को 20 के टेबल में देखें तो ये भी 10 ही बनता है। कुरान की इस सूरत की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से होती है और बिस्मिल्लाह के हरूफ को शुरू ये आखिर जहां से भी गिने हर्फ रा नंबर 10 पर ही आता है। और हैरत की बात यह है कि बिस्मिल्लाह में इस्तेमाल हुए यूनिक हरूफ की तादाद भी 10 ही है। कुरान पाक में सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत इन्ना से होती है और इख्तिताम रा पर होता है। इनमें पहली सूरत सूरतुल कदर है जो कुरान में 97 नंबर पर मौजूद है और दूसरी सूरत सूरतुल कौसर है जो 108 नंबर पर मौजूद है। इन दोनों सूरतों के दरमियान मौजूद सूरतों की तादाद भी 10 ही है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सूरतुल कदर में भी हर्फ रा 10 मर्तबा ही इस्तेमाल हुआ है। सूरतुल कदर और सूरतुल कौसर दोनों की इब्तिदा लफ्ज इन्ना से होती है और इन दोनों सूरतों में 10 आयात ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा भी इन्ना से ही हो रही है। सूरतुल कदर की आखिरी आयत से लेकर सूरतुल कौसर की पहली आयत तक 10 ऐसे अल्फाज हैं जो हर्फ रा से शुरू हो रहे हैं। कुरान की सूरतुल कदर की इब्तिदा भी हर्फ अलिफ से होती है और इस पूरी सूरत में 10 ऐसे अल्फाज हैं जो अलिफ से शुरू हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सूरत में ऐसी ऐसी रियाजियाती मसवातें हैं कि जिनके बारे में जानकर आप मजीद हैरान होने वाले हैं। इन तीनों आयात की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाए तो पहली आयत की न्यूमेरिक वैल्यू 969, दूसरी की 717 और तीसरी की 1068 है। इन तीनों आयात की न्यूमेरिक वैल्यू को जब सिंगल डिजिट तक गिनते हैं तो ये 6 बनता है। इन तीनों आयात की न्यूमेरिक वैल्यू को अगर एक दूसरे के साथ जमा करें और इसके बाद सिंगल डिजिट तक गिने तो हर दफा आपको नंबर 3 ही मिलेगा। हैरानकुन तौर पे हर दफा आपको नंबर 9 मिलेगा। ये वो कैलकुलेशन है जो आज का सुपर या क्वांटम कंप्यूटर भी नहीं बना सकता। आप मजीद जानकर हैरान होंगे कि इन तीनों आयात की न्यूमेरिक वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें और सिंगल डिजिट तक गिने तो हर जगह आपको मिलने वाला डिजिट 9 होगा। इन्हीं तीनों आयात की न्यूमेरिक वैल्यू को अगर डिवाइड करें और आपस में जमा कर दें तो हासिल होने वाली वैल्यू 3.14 है यानी पाई। इन आयात की न्यूमेरिकल वैल्यू में 3, 6, 9 का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे निकोला टेस्ला दरियाफ्त करते करते उम्र गुजार गया। निकोला टेस्ला ने ही 3, 6, 9 को सिग्नेचर ऑफ गॉड कहकर पुकारा। वो इन्हीं 3, 6, 9 में छुपे हुए राजों को तलाश करता करता जहाने फानी से चला गया। नाजरीन, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में अरब अपनी शायराना फसाहत और बलागत के लिए इंतहा मशहूर गर्दाने जाते थे। उन्हें अपनी फसीह और बलीग होने पर बहुत नाज था जिसकी वजह से वो गैर अरबों को अजमी कहकर पुकारते थे यानी कि गूंगा समझते थे। अरबों को अपनी जबान और शायरी पर इतना अबूर था कि वो हर साल मक्का में शायरी का एक मुकाबला रखते थे और खाना काबा के इर्द गिर्द एक ऐसा मेला लगता था कि जिसमें दूर दराज से ज़बान अरब के शायर शिरकत करते थे।
शायरी के इसी मुकाबले के दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने इन 3 आयात को लिखकर काबे की दीवार से टांग दिया। हर पढ़ने वाला जब इन 3 आयात को पढ़ता तो वो कहता कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है, ये कलाम खुदा के अलावा कोई नहीं लिख सकता। ये बात वो आयात के अल्फाज को देखकर नहीं कह रहे थे, बल्कि इसके पीछे छुपे हुए रियाजियाती मसवातों को देखकर कह रहे थे। वो जानते थे कि ऐसी रियाजियाती मसवातें किसी इंसान के लिए बनाना मुमकिन नहीं। वहाँ मौजूद जो इंसान इन 3 आयात को पढ़ता तो वो अपने लिखे हुए कलाम पर शर्मिंदा हो जाता और कहने पर मजबूर हो जाता कि ये कलाम कलाम इलाही है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि ए हबीब, अनकरीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। और इस सूरत में अल्लाह फरमा रहा है कि ए हबीब, हमने आपको कौसर अता की। अब कौसर जो कुछ भी है वो मंजिल रिज़ाए रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये वो मकाम है कि जिस पर अल्लाह के रसूल राजी हो गए। कुछ लोग समझते हैं कि इस आयत में शायद हौज़े कौसर की बात हो रही है। सूरत रहमान की तरफ चलें तो अल्लाह फरमाता है कि तकवा इख्तियार करने वालों के लिए 2-2 जन्नतें हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत का एक छोटा सा कुआं अता करके इस आयत में जितलाया हो और इसे रिज़ाए रसूल अलैहिस्सलाम का मकाम बताया हो? इस आयत में मौजूद कौसर कोई कुआं नहीं हो सकता। ये कौसर कुछ और है। ये वो नहीं जो लोग समझ बैठे हैं। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 बेटे पैदा होने के बाद विसाल कर गए और अरबों के यहाँ बाप का वारिस सिर्फ बेटे को समझा जाता था। आप अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे इब्राहिम और कासिम के विसाल के बाद आपके दुश्मनों ने आपको बे औलाद या अबतर कहना शुरू कर दिया। वो दुश्मनाने इसूल आप पर तंजनी करते और आपको दुख पहुंचाते, जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। पहली आयत में जिस कौसर का जिक्र है वो आप अलैहिस्सलाम की पाक बेटी सैयदा कायनात हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं कि जिनके जरिए हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद आज दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। और इस सूरत की तीसरी आयत ये कह रही है कि जो आप अलैहिस्सलाम का दुश्मन होगा वही बेनामो निशान और बे औलाद रहेगा। उसका नाम लेने वाला या उसका वारिस दुनिया में नहीं होगा, उसकी विरासत इस कायनात में नहीं चलेगी। और आप दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री उठाकर देखें तो आज उनकी औलाद आपको दुनिया में कहीं पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये कुरान का फैसला है। ये सूरत सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुई। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि लफ्ज फातिमा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 19 है और गिनती 1 से शुरू होती है और 9 से आगे नहीं बढ़ती। और सूरतुल कौसर में मौजूद लफ्ज अल कौसर की न्यूमेरिकल वैल्यू भी 19 है। ये वो सूरत है जो जिगरे गोशे रसूल अलैहिस्सलाम की शान बयान करती है। इस छोटी सी सूरत में मौजूद न्यूमेरिकल वैल्यूज और मैथमेटिक्स का अगर इहाता करना शुरू करें तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। और अगर ये हाल कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का है तो इतनी बड़ी बड़ी सूरतों में अल्लाह की कितनी निशानियां छुपी होंगी, कैसे कैसे राज होंगे कि इंसान जिनसे ना आशना है अगर वो इन राजों को जान ले तो अल्लाह के मजीद करीब होता चला जाता है। अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से होती है और ये कुरान अल्लाह की निशानियों से भरा पड़ा है। इसीलिए कुरान पाक पर गौर व फिक्र करने वालों के दर्जात कुछ और ही हैं। मुसलमान को खबर नहीं कि उसके घर में जो किताब रखी है उसमें कितने राज, कितने मोजज़ात पोशीदा हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस कुरान के पैगाम पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदावंदी के साए में रहें। अल्लाह हाफिज।